ऑफ कैक्टी। तो जोई आपसे सबसे पहला सवाल है कि जो हमारी ऑडियंस, हमारी स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, हमारे प्रोफेशनल्स जो कैक्टी से पढ़ रहे हैं और एलुमनाई हैं, वो सुनना चाहते हैं कि आप आखिर अपने बारे में ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, कैक्टी के बारे में बताइए, और इसके अलावा आपको ये आइडिया कैसे आया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you so much for arranging this and welcome to everyone to this little initiative कि हमने शुरू किया ये Coffee with Cacti and जावेद साहब ने सारा कुछ explain तो कर दिया है। ये इंस्टीट्यूट मेरे लेट वालिद साहब खुर्शीद अख्तर ख़ान के नाम पे शुरू किया। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम ज़ोई खुर्शीद ख़ान है। मैं एक लॉयर हूँ। मैं पिछले 15-20 साल से लाहौर में कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आई एम अ प्रोफेशनल एंड मेरे वालिद साहब एक बिजनेसमैन थे, वो एक सिविल इंजीनियर थे, एक प्रोफेशनल थे, वो एक राइटर भी थे, और सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो एक सेल्फ मेड मैन थे। सेल्फ मेड का मतलब क्या होता है? ही लर्नड हिमसेल्फ हाउ टू स्टैंड ऑन हिज ओन 2 फीट। उनके वालिद साहब एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। मेरे वालिद साहब की सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात थी विच स्टैंड्स आउट इज़ दैट उनको उनकी जो एजुकेशन थी वो टॉप की एजुकेशन थी। उनके वालिद साहब ने, बिकॉज़ वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्हें एजुकेशन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्हें अपने सारे बच्चों को एजुकेट किया, स्कूल के लेवल पे, बैचलर्स के लेवल पे, उसके बाद मास्टर्स के लेवल पे एजुकेट किया। मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले यूके से अपने मास्टर्स किए, उससे पहले वो पाकिस्तान में एजुकेट है, और अपने टाइम पे यूके जाना पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। उधर उन्हें सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किए और फिर उसके बाद उन्हें इंग्लैंड में ही काम करना शुरू कर दिया। उनके जैसे उनके सारे भाई भी ऐसे ही बाहर एजुकेटेड थे। पाकिस्तान अल्टीमेटली मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को सर्व करें और पाकिस्तान में काम करें। नौकरी तो उन्होंने बाहर करी, जब वो वापस आए तो यहाँ उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, और वो भी विदाउट एनी सपोर्ट। सिर्फ ही वाज ओनली आर्म्ड विद एंड इक्विप्ड विद एन एजुकेशन एंड सम एक्सपीरियंस फ्रॉम अब्रॉड। सो उस एक्सपीरियंस के साथ और अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ उन्हें ये काम किया, और towards the end of his career he was a known businessman, a successful businessman, and he had made a name for himself and um, for his business and for his setup. He had factories, he had made a name for himself in the market. He was also involved in the chamber, local chamber में, और वो मेरे तो ख्याल से एक सक्सेस स्टोरी थी। और उनसे हमने, और हम उनके बच्चों ने और उनके इर्द गिर्द जो भी थे, उनने बहुत कुछ सीखा। और आई एम श्योर जावेद साहब यू विल एग्री विद दिस। उनसे हमने ये सीखा कि हार्ड वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है, अपने अपने पैरों पे खुद ही खड़े होना इतना इम्पोर्टेंट होता है। उन्हें हमें ये सिखाया कि आप जो चीज़ काम शुरू करें वो कल के लिए कभी ना छोड़ें, जो काम करना है वो आज ही करें। और उन्हें हमें सिखाया कि ऑनेस्टी इतनी इम्पोर्टेंट है अपने काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशन में। ऑनेस्टी, हार्ड वर्क जितनी ही इम्पोर्टेंट है। तो उनकी ज़िंदगी में वो चाहते थे कि लोगों की मदद करें, और वो करते थे लोगों की मदद अपने तरीके से। उनके जाने के बाद हमने सोचा कि कैसे उनका नाम हम अलाइव रख सकते हैं और कैसे एट द सेम टाइम लोगों की हम मदद कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हेन हमने ये खुर्शीद अख्तर ख़ान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैक्टी शुरू किया, और हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को एजुकेट करें। और एजुकेशन बाय दैट आई डोंट मीन कि जो स्कूल की एजुकेशन होती है और कॉलेज की एजुकेशन होती है वो तो हर किसी के पास है, आपके पास, मेरे पास, अब हर तीसरे बंदे के पास ये एजुकेशन है। और इंटरेस्टिंगली उस दिन हम जावेद साहब, हमें इसके बारे में बाद में भी बताएंगे, हम एक इवेंट कर रहे थे कॉलेज में। तो उधर हमने सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि आप क्या सीख रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट, जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनने सेम चीज़ उन्हें कही, हम ये सीख रहे हैं। तो मेरे लिए तो और हमारे लिए तो वो सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हो गए, एक चीज़ सारे सीख रहे हैं, उनका सेम उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एजुकेशन, जो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, वो तो सारों की सेम है। तो अगर आफ्टर देयर कॉलेज एजुकेशन अगर वो जाएँ एक जॉब लेने, तो व्हाट विल मेक वन स्टूडेंट स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट?
उनमें डिफरेंस क्या होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो विच इज़ वेयर कैक्टी कम्स इन. हमने ऐसे कोर्सेज इख्तियार किए हैं, शुरू किए हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज हैं. जी जोई, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. जी. माशाल्लाह आपने, पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सम अप कर लिया. आपने माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सप्लेन किया. आपने जो इसमें कुछ आपने कीवर्ड्स बताए, कुछ टैग लाइन्स बताई, कुछ आपने एडवाइसेस की, उसमें से मैं सबसे ऊपर रेट करूंगा ऑनेस्टी को. ऑनेस्टी सिर्फ ये नहीं कि आप कोई जो है पैसे के हिसाब से आप उसको ऑनेस्टी आप समझे, जैसे कोई मैनिपुलेशन, एम्बेजलमेंट टाइप की कोई चीज़. ये ऑनेस्टी आपकी अपने साथ भी है. ये जोई का इस प्लेटफॉर्म से उनका मैसेज है पूरी यूथ के लिए कि आप ऑनेस्ट रहें अपने काम के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, आप डिवोशन अपनी डिवोटेड हो अपने काम के साथ, और आप में कुछ हासिल करने का जज्बा हो. दिस इज़ ऑनेस्टी. ऑनेस्टी सिर्फ पैसे से उसका लिंक नहीं है. ऑनेस्टी आपकी अपने साथ भी होनी चाहिए. अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कीजिए और अपने आप को एक डायरेक्शन में ढालिए ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच सके. बहुत खूब जी, वेरी वेल एक्सप्लेन. मेरा जोई आपसे दूसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको स्टूडेंट्स, तमाम यूथ सुनना चाह रही है. उसका पार्ट 1 ये है कि आप कौन कौन से कोर्सेज करवा रही हैं इस इंस्टीट्यूट में. ये कैक्टी आखिर आप इसको दूसरे इंस्टीट्यूट से कैसे डिस्टिंग्विश करती हैं कि जो कोर्सेज आप करवा रही हैं उनमें और दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है. लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप मुझे कन्विंस कीजिए आज कि आपको कैक्टी में एडमिशन लेना है. मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि जी वाई कैक्टी, मैं कैक्टी में क्यों एडमिशन लूँ. तो यही तमाम यूथ के, तमाम स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चंस है. सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है हर इंस्टीट्यूट से. तो आप अपने इंस्टीट्यूट को कहाँ रेट करती हैं, आप कैसे कन्विंस करेंगी? जी प्लीज़. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. आपने बिल्कुल सही कहा, ऑनेस्टी विद सेल्फ एंड ऑनेस्टी विद दोज अराउंड यू. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोगों के साथ अच्छे होंगे तो लोग आपके साथ अच्छे होंगे. अगर आप लोगों के साथ ऑनेस्ट होंगे, अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट होंगे, तो दूसरा बंदा भी आपके साथ फिर ऑनेस्ट होगा और ऐसे ही डील करेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समथिंग कि आजकल के ज़माने में नज़र नहीं आता. ज़्यादा कम लोग रह गए हैं जो ऑनेस्ट हैं और ट्रूथफुल हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं. और ऑनेस्टी भी रिस्पेक्ट का एक तरीका है. हमारा को इन बातों से आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारा इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा डिफरेंट है. आजकल इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, हर जगह आप चले जाएं एक इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है. मैं उनको ये नहीं कह रही कि वो अच्छे नहीं हैं, उनके जो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं. लेकिन आपने पूछा हम डिफरेंट क्यों हैं. हम इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि हमारी विजन, हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी फ़र्क है. आजकल डिजिटाइजेशन का ज़माना है. इट्स अ सोशल मीडिया, वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया. तो हम वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. हमें समझ है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और आजकल के ज़माने में और फ्यूचर के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है. और हमने डिफरेंट ट्रेनर्स इकट्ठे किए हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्सेज क्या हैं. ये कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हैं जिनकी मुझे भी समझ नहीं है और मैं भी अपने ट्रेनर से बहुत सीख रही हूँ आजकल. सोशल, बिकॉज बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग इन अ एज ऑफ सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि मुझे भी अपना प्रोफेशन थोड़ा बदल देना चाहिए और थोड़ा सा उसको भी सोशल मीडिया और कंप्यूटर रिलेटेड की तरफ आ जाना चाहिए. सो बेसिकली हमारे कोर्सेज हैं यूट्यूब मास्टरी की तरफ. हम यूट्यूब मास्टरी हम सिखाते हैं कि यूट्यूब मैनेजमेंट और कैसे करें. आजकल आप देखते होंगे कि यूट्यूब में लोग हर चीज़ सीख सकते हैं. आजकल यूट्यूब में स्टूडेंट्स होते हैं जो जाते हैं वहाँ कुकिंग क्लासेस करने या रिलीजन पे क्लासेस करने. इसकी सी सक्सेस स्टोरीज हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे. लेकिन इसके अलावा हम वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं. अमेज़ॉन, अपवर्क, फाइवर जैसी एप्स को चलाना सिखाते हैं. ई कॉमर्स जो कोविड के ज़माने में स्पेशली इतनी डेवलप हुई है और आप घर बैठे बैठे अपनी जो एक आपने चीज़ जो इख्तियार की है, चीज़ जो बनाई है, वो आप उसको बेच सकते हैं. जैसे दराज और इंटरनेशनली जैसे ईबे है, एनएस, अमेज़ॉन जैसी ऐप्स हैं. तो इनके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी का भी कोर्स शुरू किया है. और टू टॉप इट ऑल,
सब कुछ हम अब आगे नहीं जा सकते जब तक आप स्पोकन इंग्लिश में आपको थोड़ी सा एक्सपीरियंस, आप स्पोकन और रिटन इंग्लिश और आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिर्फ उर्दू आजकल के ज़माने में इज़ नॉट इनफ। और हमें इसकी अहमियत का हमें पता है, क्योंकि सोशल मीडिया क्या करता है, सोशल मीडिया दुनिया में लोगों के बीच में डिस्टेंसेस कम करता है। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बैठे किसी की वीडियोस देख सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं इंस्टेंटेनियसली। सो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पता होना और इंग्लिश में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। सो वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया टुडे, और हम अपने स्टूडेंट्स में भी अपने पर्सनल एक टच के साथ हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, हम वर्कशॉप्स करते हैं टू इंट्रोड्यूस आवर स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ऑनेस्ट हैं, और हम ये एक मनी मेकिंग इदारा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने वालिद साहब के नाम पे अपनी यंगस्टर्स को, और एक्चुअली जो भी हमारे पास आए, हमारे स्टूडेंट्स यंग ओल्ड एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड, हम उनको एजुकेट करें और पाकिस्तान को एजुकेट करें। तो अल्टीमेट ये ऑब्जेक्टिव हमारा है, और इसकी वजह से हम और इंस्टीट्यूट से डिफरेंट हैं। और हमारे एक और चीज़ मैं बस ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे कोर्सेज जो हैं वो बहुत 1 मंथ कोर्सेज हैं, 2 मंथ कोर्सेज हैं, 3 मंथ कोर्सेज हैं। ये 2-3 साल की डिग्री नहीं है कि आप शुरू करें तो आप बस बैठे ही रहें और आप बस इसमें बस फँस जाएँ। आप 2-3 महीनों में आप देखें कि आपका एक्सपीरियंस और आपका दिमाग खुल जाएगा हमारे कोर्सेज के साथ। जी जोई आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं स्टूडेंट्स के लिए इसको ज़रा थोड़ा सा इसको मैं नटशल में बता दूं कि आपके जो मेन पॉइंट्स थे, आपने जो एम्फेसाइज किया वो किया कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बिल्कुल जी, वेरी वेल सेड। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको ई कॉमर्स में आप एक्सपर्टीज़ है आपकी, आपको यूट्यूब मास्टरी, आपको अमेज़ोन पे आपको बहुत एक्सपर्टीज़ है, लेकिन जब तक आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी आप इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी आप अपनी स्किल्स ले लें, जब तक आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं आएगा तब तक आप वो प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो फाइवर है, अपवर्क है, या अमेज़ोन है, या यूट्यूब कोई भी कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो मैं भी फुली एंडोर्स करूंगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि कम्युनिकेशन स्किल, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इधर मास्टर्स करने के बावजूद हम लोगों को लिखना नहीं आता इंग्लिश में, हमें बोलना नहीं आता। तो अगर आपको बोलना नहीं आता, आप लिख नहीं सकते, तो कैसे आप अपने इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, कंपनीज के सीईओज के साथ कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे? तो जी बिल्कुल, बहुत आपने ये अच्छा किया कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी इसमें ऐड किया। दूसरा जो जोई ने कहा, बिल्कुल शॉर्टली मैं इसको सम अप करता हूँ। इन्होंने कहा कि हम मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं हैं। ये जी बहुत बड़ी बात है, वो इसलिए कि देखिए हमारे इधर पाकिस्तान में हम लाहौर में बैठे हैं, MM आलम रोड पे, मिनी मार्केट गुलबर्ग में, इधर पूरे लाहौर में हर गली में एक इंस्टीट्यूट तकरीबन खुला हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग एजुकेशन फैला नहीं रहे, हम एजुकेशन प्रीच नहीं कर रहे, हम लोग एजुकेशन को सेल कर रहे हैं। हम मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हर गली में। आप यकीन कीजिए कि हमारे इधर कैक्टी में मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज वाले लोग आते हैं, हमारी वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। 10-10 साल का तजर्बा होने के बावजूद उनको अभी टर्मिनोलॉजीज़ का, उन्होंने इनोवेशन का, उन्हें किसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उनको आइडिया नहीं होता। तो बदकिस्मती है कि हमारे इस तरह के इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेजेस हमारी इस तरह की यूथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं इसको इंडोर्स करूंगा कि बिल्कुल जी कैक्टी एक बहुत बड़ा कदम है। आपका विजन को हम लोग बिल्कुल सलाम करते हैं कि आप बिल्कुल इस रास्ते पर चले हैं, और होपफुली हम सब पूरी यूथ कैक्टी को सपोर्ट करेगी। हमें बताइए कि आपने ये इंस्टीट्यूट कब शुरू किया, इसको कितने महीने अंदाज़न हो चुके हैं, और आपने अभी तक क्या अचीव किया, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? जी प्लीज़। आप इम्प्रेस हो जाएंगे, और जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे कि जो इतने सालों में लोग जो ये बिजनेसेस बन गए हैं, इंस्टीट्यूट्स, जो वो अचीव नहीं करते, हमने 1 साल में अचीव कर दिया है। और ये हमारे हार्ड वर्क से, हमारे ट्रेनर्स के हार्ड वर्क से है कि हमने
we have had so much success, اور ہمارے اتنے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس اور اتنے ایکسپیرینسڈ اور qualified اسٹوڈنٹس جن کو جو ریئلائز کرتے ہیں کہ you can never be educated enough. ہم پی ایچ ڈی بھی بن جائیں اور پی ایچ ڈی ہماری کوالیفیکیشن بھی ہو جائے، پھر بھی دنیا میں اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے. اور یہ جو کمپیوٹر ٹریننگ اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹائزیشن والا زمانہ ہے، اس میں تو ہر دن نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہوتی ہیں اور ہم نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک سال میں ہمارے پاس اتنے ویل نون ادارے، یو کے اسٹوڈنٹس، یو کے کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز جو اپنی فیلڈ میں بہت سکسیزفل ہیں، وہ ہمارے پاس ٹریننگ کرنے آئے ہیں. اور inshallah soon we'll be able to share these success stories and with our students and with our Facebook viewers, and that is how far CACTI has come till now. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان دا فیوچر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اور سکسیس اسٹوریز بنانا چاہتے ہیں اور کیکٹی کے نام سے لنک ہونا چاہتے ہیں. اور ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ کہیں سے نہیں شروع ہوئے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں. اتنی سکسیس اسٹوریز آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے. ایک کوکنگ شو بائی آمنہ ہے، وہ اپنے گھر سے شروع ہوئی، انہوں نے کوکنگ شو شروع کیا اور آج ان کے پتہ نہیں، جاوید صاحب آپ بتا سکیں ان کے کتنے ملین فالوورز ہیں. ایک صاحب ہیں جن نے کوکنگ شو اپنے میں چیک کرتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، انہیں اپنے مبشر صاحب ہیں میرے خیال سے، ولیج فوڈ سیکرٹس والے، وہ سیالکوٹ میں سے اپنے گاؤں میں سے انہیں کوکنگ شو شروع کیا ہے، وہ اتنے سکسیزفل بن گئے ہیں. ایک مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا، ایک 5 سال کا بچہ ہے رائن، اس نے کیا کیا، اس نے ایک ٹوائے اسٹوریز کے نام سے یا ٹوائے ایسے کچھ اپنے یوٹیوب چینل شروع کیا. اس یوٹیوب چینل میں اس نے اپنے گفٹ جو تھے یا ٹوائز، اس نے ان باکسنگ کی ان کی، اور جو اپنے ویورز تھے ان کو دکھائے. انہیں 4-5 اس کے اپنے امی کے ساتھ بیٹھ کے 4-5 ایسی ویڈیوز دکھائیں، اور شروع میں تو کسی نے نہیں ان کی ویڈیوز ویو کری، لیکن جب وہ کرتے گئے پریکٹس کے ساتھ، تھوڑی سی ڈفرینٹ اینگل سے اپنی ویڈیوز بنائی، تو دیکھا کہ obviously every child is interested in looking at toys اور نئے ٹوائز، اور ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے. سو رائن نے ایک چھوٹی سی چیز سے اتنی بڑی چیز ڈیولپ کر لی، اور آج رائن از ون آف دا ینگسٹ اینڈ موسٹ ویل نون یوٹیوبرز، اور اس کے اتنے ملین فالوورز ہیں ایک چھوٹی سی چیز سے. سو کیکٹی اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہم پرسنلائزڈ اسسٹنس آفر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. ہم ان کو ان سکسیس اسٹوریز میں سے کا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو ان دا فیلڈ آف پاکستان ہم ان کو ایسے جابس بھی دلوانا چاہتے ہیں. اور جیسے ہماری ایک کلاسز ہمیں شروع کی تھی کال سینٹر ٹریننگ، تو اس میں ہمیں گارنٹی کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے کورس میں سے سکسیزفلی گریجویٹ کرتے ہیں، جو 1-2 مہینے کا کورس ہے، تو ہم ان کو کال سینٹر ٹریننگ سینٹر میں ہم جاب گارنٹی کریں گے. سو الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹو، لائک آئی سیڈ بیفور، پیسے کمانا نہیں ہے، لوگوں کو سکسیزفل دیکھنا ہے اور اپنے انسٹیٹیوٹ میں سے سکسیس اسٹوریز ڈیولپ کرنا ہے. جی اگین بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے کیکٹی کا ویژن، کیکٹی آخر کیکٹی لانچ کیوں کیا گیا. میں ادھر تھوڑا سا اس کو پھر نٹ شل میں بتا دوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے پروفیشنلس کو جو ہمارے ساتھ انگیج ہیں. آپ نے زوئی کہا کہ بالکل یو کے سے اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کیکٹی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ الحمدللہ کیکٹی کا کورس کنٹینٹ اتنا اچھا ہے، اس کے ٹرینرز اتنے ویل اسپوکن ہیں، ایکسپرٹیز ہے ان کی اپنی فیلڈ میں، کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے اسٹوڈنٹس انہیں ہمیں جوائن کیا، وہ ہماری کورسز لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹاپ پاکستان کی شیف ہیں، وہ بھی ہم سے لرن کر رہے ہیں، ہمارے کورسز کو وہ لے رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن، کارپوریٹ سیکٹر، پیپسی اور بھی اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جہاں سے لوگ ہمارے ادھر سے کورسز لے چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی لے رہے ہیں. زوئی آپ نے بات کی مبشر صدیق اور آمنہ کی، بالکل جی یہ رول ماڈل ہے پاکستان کے لیے. کچن ود آمنہ، ان کے 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، اراؤنڈ 4.1 ملین، 41 لاکھ کے قریب. آپ یہ دیکھیے، یہ ہم اپنی کلاسز میں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کہ ایک لڑکی اسکریچ سے شروع کیا اس نے، فرام زیرو ٹو ہیرو.
उस लड़की ने ना दिन देखा ना रात देखा, उसने यूट्यूब पे आके अपना चैनल बनाया और आज वो 4 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं किचन विद आमना के। और आप इमेजिन कीजिए कि वो लाखों रुपया कम से कम 2-3 मिलियन महीने का कमाती हैं एस्टिमेटेड। इसी तरह मुबशर सद्दीक जो कि अब लेजेंड ऑब्वियसली एक रोल मॉडल बन गए हैं, वो भी तकरीबन 3.3 मिलियन के करीब 33-34 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनकी रीच बहुत है। उन्होंने भी इस तरह गांव से शुरू किया, घास पर बैठकर कच्ची हंडिया से, उनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे मुबशर सद्दीक के पास, इवन मोबाइल भी नहीं था। तो ये कैक्टी का विजन है कि बिल्कुल आपको इसी रोल मॉडल इनको जो मुबशर सद्दीक है किचन विद आमना, कि आप भी आज अगर कोर्सेज लेते हैं कैक्टी से, उसके बाद आप अपना ऑनलाइन का अपना बिजनेस शुरू करते हैं यूट्यूब पर, तो यकीनन क्या होगा, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर होंगे। आप बाहर से पैसा पाकिस्तान लेकर आएंगे, जिस तरह मुबशर सद्दीक और आमना लेकर आ रही हैं, फॉरेन रेमिटेंस जिसकी पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। तो आप भी आइए, अपने आप को वेल इक्विप कीजिए और कैक्टी के जो वाइब्रेंट कोर्सेज हैं उनको आप ज्वाइन कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप भी कल के मुबशर सद्दीक बन सकते हैं, कल की आमना बन सकती हैं। जी वेरी वेल सेड। अगला क्वेश्चन जी, जो स्टूडेंट सुनना चाह रहे हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। बताइए कैक्टी, आप क्लेम करती हैं कि कैक्टी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, कैक्टी हेल्प कर रहा है एजुकेशन को, एज ए फिलंथ्रोपिस्ट आप काम कर रही हैं, आप अपने वालिद साहब खुर्शीद अख्तर खान साहब के नक्शे कदम पर चल रही हैं, उनके विजन को आगे लेकर चल रही हैं। तो बताइए कि जिस तरह हमने कहा कि आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करती हैं दूसरे इदारों से, कि वो इदारे तो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आपका इदारा, आप कहती हैं कि हम लोग एजुकेशन को प्रीच कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो बताइए इसमें डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे यूथ अफोर्ड नहीं कर पाते, वो 3 महीने का कोर्स कैसे कर सकती हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है, कोई सीट्स हैं क्या आपके पास? प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटाइजेशन का ज़माना, इसमें अच्छी बात ये है कि सब कुछ आप फ्री का है। आप ये अपनी ऐप्स को एक्सेस करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो 2 मिनट में आप बैठे बैठे, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, और घर बैठे बैठे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं और इन पे अपना काम चलाना शुरू कर सकते हैं। तो आपने जैसे कहा, ये आमना जो है, इनने शी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, तो लिटरली इनने फ्रॉम स्क्रैच ही शुरू किया, कोई इन्वेस्टमेंट इनकी बिल्कुल भी नहीं थी। शुरू तो उन्हें कुछ अपने घर बैठ के, और जैसे ये दूसरे साहब है मुबशर साहब, उनने भी अपने गांव में बैठ के सारा कुछ शुरू किया है। क्या था उनके पास? सिर्फ आइडियाज थे, और एक चीज थी जो उनको दूसरों से डिफरेंट बनाती थी, और वो थी उनकी आइडियाज और और उनका फोकस, और उनके दिमाग में ये था कि हम कुछ करके दिखाएंगे। सो कैक्टी में भी हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को दिखाएं कि कैक्टी ने इतने कम टाइम पे और इतने स्टूडेंट्स के साथ हमने कुछ करके दिखाया है। सो हमारा एंड ऑफ द डे हम ये नहीं चाहते कि हम अपने अकाउंट बैलेंस शीट दिखाएं कि हमने इतने प्रॉफिट कमाया है, हमें इतनी इन्वेस्टमेंट आई है यहाँ से। हम चाहते हैं हमारा जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज हैं। और इसको ही मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारी जो फीस है वो बिल्कुल मिनिमल है। मिनिमल के अंदाजे में मैं ये कहती हूँ हम अपने स्टूडेंट्स को, जो हमें लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो हमें लगता है कि वो सीखना चाहते हैं और वो जेन्युइनली इस बैकग्राउंड से आते हैं कि वो अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं और उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है या एक्सेस टू इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने आप को आगे ला सकें। हम उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं और हमने हेल्प किया है और हम आजकल हेल्प कर रहे हैं और इन द फ्यूचर हेल्प करेंगे विद डिस्काउंटेड फीस। और हमारी वैसे भी फीस, अगर आप कंपेयर करें, आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी फीस देखें, वो दूसरे इंस्टीट्यूट से वैसे भी बहुत कम है, नेक्स्ट टू नथिंग है। और वी टेक प्राइड इन दिस बिकॉज लाइक आई सेड, हम पैसे नहीं कमाने आए, हम स्टार्स बनाने आए हैं यहाँ फ्यूचर के लिए। और जो स्टार्स
صرف نیشنل ریکگنیشن نہ لیں, وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن لیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا تو یہی, دس از دا ایڈوانٹیج آف سوشل میڈیا کہ آپ انٹرنیشنلی ویل نون اور انٹرنیشنل فیم لے سکتے ہیں. جی اگین جی آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. میں اس کو میں کچھ ایڈ کر دوں ویلیو اس میں تھوڑی سی اپنے یوتھ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, پروفیشنلز کے لیے. آپ نے کہا کہ ہم ادھر سٹار پیدا کریں گے. بہت خوب, بہت خوب جی. کہ آئیڈیاز ان کے پاس مبشر اور آمنہ کی مثال آپ نے دی. لیکن میں کیکٹی کے پلیٹ فارم سے, کیکٹی کے بہاف پر میں ایک چیز آپ کو ایڈ کر دوں کہ آئیڈیاز بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ ہو سکتے ہیں, آپ محنت کرے آ جائیں گے. لیکن جو چیز آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی وہ ہے آپ کے دل میں آگ لگی ہونی چاہیے, آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. مبشر صدیق, آمنہ, آپ ان کی دیکھیے ایوریج ڈیلی کی ایک ویڈیو بناتے ہیں. ڈیلی کی ایک ویڈیو, طوفان ہو, آندھی ہو, بارش ہو, دن ہو, رات ہو, ان کی ویڈیو لازمی آتی ہے. اس کا مطلب ہے ان کے دل میں آگ لگی ہے پاکستان کی خدمت کرنا, اور یقیناً ان کی اپنی بھی کامیابی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئیڈیاز کے علاوہ بھی آپ کورس بھی لے لیں. جب تک آپ کے اندر ایک موٹیویشن, آپ کے اندر ایک ڈیڈیکیشن, آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. مبشر صدیق اور اس طرح کے لوگ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. تو جی بہت خوب, میں اگین آپ کو تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا اپنے یوتھ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے. اب ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا شارٹلی ان فیو ورڈز کہ آپ کیکٹی کو کہاں ریٹ کرتی ہیں, کہاں رینک کرتی ہیں ان نیکسٹ 3 اور 5 ایئرس, جس کو کہتے ہیں 3 ایئرس پلان, 5 ایئرس پلان. بالکل اس کو ذرا شارٹلی ایکسپلین کر دیجیے. آپ کی جو بات کی ہے وہ, بیکاز یہ ہم کانورسیشن کر رہے ہیں, کہ آپ نے ایک بات کی اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ جو یہ سارے لوگ ہیں ان نے ایک نئی چیز شروع کی, آمنہ نے اور مبشر صاحب نے نئی چیزیں شروع کی, اور میں یہ کانفیڈنس تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے اور وہ اس میں لگے رہے. کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو اپنی سیلف ورتھ ریکگنائز کرنی چاہیے کہ یہ میں کیپیبل ہوں, میں یہ چیز کر سکتا ہوں, اور میرا آئیڈیا بہت مختلف ہے اور بہت اچھا ہے, اور اس سے میں پیسے بھی کما سکتا ہوں اور شہرت بھی کما سکتا ہوں. اور اس چیز پہ آپ لگے رہیں کہ یہ سکسیزفل رہے گا. یہ جو سارے لوگوں, جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. لیکن آپ یہ نہ بھولیں, ہیوملٹی, بینگ ہمبل. آپ تھوڑی دیر بعد یہ نہ آپ تھوڑے سے پیسے کما لیں پھر یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں اس سے بہتر ہوں, کیونکہ ہیوملٹی آپ کی باتوں میں اور آپ کے کام میں نظر آتی ہے, وہ شو ہوتی ہے, وہ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے آپ کے کام کا. سو 3-4-5 سال میں کیکٹی کو ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ دیکھنا چاہتی ہوں, اور ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سکسیزفل انٹرپرینیورز. انٹرپرینور ساروں کو پتہ ہے کون ہوتے ہیں, لیکن کیسے بنتے ہیں, کہاں سے شروع کرتے ہیں, یہ آپ کو کیکٹی سکھائے گا. انٹرپرینور وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک نئے آئیڈیا کو لے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. نہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, بس تھوڑا ایکسپیرینس اور بہت سارا ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی. تو کیکٹی کے تھرو ہم انٹرپرینورز بنانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ جاتے ہیں فیس بک کے جو CEO ہیں وہ بھی ایک انٹرپرینور ہیں, وہ تو ایک اسکول ڈراپ آؤٹ ہے میرے خیال سے. بل گیٹس بھی, ان کی بھی سملر اسٹوری ہے. دیز آر دا ورلڈز ریچسٹ پیپل اینڈ دیر انٹرپرینورز. انہوں نے ایک نیا اپنے آپ سے بزنس آئیڈیا شروع کیا, وہ کہاں سے کہاں لے گئے. تو ہم کیکٹی کے تھرو کیکٹی کو انٹرنیشنل بنانا چاہتے ہیں. اگلے 5 سال نہیں, 5 سال میں بھی کام, اگلے 1-2 سال میں اس کو انٹرنیشنل بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ آج کل آن لائن زمانہ ہے. ہم اپنے کورسز فزیکلی اور آن لائن دونوں آفر کرتے ہیں. تو آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہمارے کورسز لے سکتے ہیں. آپ کو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کرنا ہے اور فوکس. اگلے 1-2 سالوں میں کیکٹی کو we want to see it as the hub of successful entrepreneurs. جی Thank you. گریٹ, بالکل جی, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ویژن بتایا. اگلے 5 سال 3 سال بہت دور ہے, آپ ود ان 1 ایئر 2 ایئر آپ یقیناً جو آپ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی بات کر رہے ہیں
تو میں اسٹوڈنٹس کو بتا دوں یقیناً کیکٹی گوئنگ ایکسٹرا مائل، کیا کیکٹی یقیناً باہر کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، کالجز ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیشن بلڈ کرے گا، ان کے ساتھ افیلیشن کرے گا، اور یقیناً آپ کو جدید ٹیکنالوجی اور آپ کی ڈگری کی، آپ کے کورس کی بہت ورتھ ہوگی اور آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ جی زوئی، آپ نے ادھر ایک اور چیز کا ذکر کیا، وہ ہے سکسیس کی کامیابی۔ جو کامیابی ہے وہ اس کا راز، وہ ایک ہی راز ہے، اور وہ بار بار آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، ہم بھی اس کو انڈورس کریں گے، وہ ہے کنسسٹنسی، مستقل مزاجی۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، یوٹیوب چینل بنانا ہے، اپ ورک پہ کام کرنا ہے، ای کامرس کی ویب سائٹ بنانی ہے، آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے، دیٹس آل۔ کامیابی کا راز صرف اسی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ نے کورسز کے بارے میں بتایا، اپنا ویژن بتایا۔ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے علاوہ کیکٹی کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کورسز کے علاوہ۔ جی پلیز۔ کیکٹی چاہتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں اس فیلڈ میں، دوسرے سکسیزفل لوگ ہیں اور پروفیشنلز ہیں اس ہماری سملر فیلڈ میں، ہم ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں اور ان سے دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اور پاکستان کے لیے ان جنرل کیا کام کر رہے ہیں۔ اور آج کل تو موٹیویشنل اسپیکرز کا بہت زمانہ ہے، ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ جو اسکول سے باہر ہم جو سیکھیں، اسکول میں تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے دینا ہے، ایگزام کیسے دینا ہے، لیکن لائف کیسے لیو کرنی ہے وہ ان موٹیویشنل اسپیکر سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو میں آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ان سچ شارٹ ٹائم کیکٹی نے بہت ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز کیے ہیں، اور سکسیزفل ایونٹس ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ پریمیسز پر اور دوسرے کالجز میں۔ ہم نے فورم شروع کیا ہے، کیکٹی فورم، جہاں ہم ایکسپیرینسڈ انڈیویجولس اور پروفیشنلس، یہ ہیڈز آف ڈفرینٹ کالجز اینڈ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، اینڈ اگین انٹرپرینیورز، ان کو ہم یہاں لے کے جاتے ہیں، اور ان کی ہیلپ کے ساتھ ہم ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور ہم ان کی سکسیس سٹوریز سننا چاہتے ہیں اور ان کی ورڈز آف ایڈوائس سنتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ڈفرینٹ فیلڈ سے جو بھی انٹرسٹیڈ لوگ ہیں ان کو ہم نے اکٹھا کر کے یہ ہم نے ایونٹس شروع کیے ہیں، کیکٹیز فورم۔ اس کے علاوہ یہ کافی ود کیکٹی بھی ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ڈفرینٹ فیلڈ سے، چاہے وہ میری طرح لائر بھی ہو، ڈفرینٹ فیلڈ سے ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ایک ڈیجیٹائزڈ فیوچر آپ کے لیے وہ کیا میننگ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ورکشاپ شروع کی ہیں۔ ہر کورس سے پہلے ہم ایک ورکشاپ، ایک انٹروڈکٹری ورکشاپ ہولڈ کرتے ہیں، تاکہ جو پروسپیکٹیو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو انٹرسٹیڈ لوگ ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے کورس آفر کیا کرتا ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں بھی ہم نے کورس آؤٹ لائنز، ڈیٹیلڈ کورس آؤٹ لائنز دی ہوئی ہیں، تاکہ ہم اسے ڈائیورٹ نہ ہوئیں، اور ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم اس کمٹمنٹ کے ساتھ لگے رہیں اور اس کمٹمنٹ کو اچیو کریں، اور اس کمٹمنٹ ان لائن ود دیٹ کمٹمنٹ ہم اپنی ٹریننگز کریں۔ اس کے علاوہ ہماری پائپ لائن میں بہت اور کچھ چیزیں ہیں، ٹریننگز اور کافی ود کیکٹی اور ورکشاپس۔ ہم جاب فیئرز بھی ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، کہ ان دی اینڈ پیسے تو ہر کوئی کمانا چاہتا ہے، انٹرسٹ اور اپنی ہابیز ایک الگ بات ہے، اور ایک جو جاب کی ایک کنسسٹنسی ہے، اور آپ کے اینڈ آف دا منتھ ایک پے چیک آئے، اس کی ایک الگ بات ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم جاب فیئرز میں بھی ہم آرگنائز بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان میں ان دا فیوچر حصہ بھی لینا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے یوتھ کو آن لائن جابس اور گارنٹیڈ جابس بھی آفر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے جاب فیئرز کے تھرو ہوگا انشاءاللہ۔ جی بہت خوب۔ کیکٹی آئی تھنک ماشاء اللہ یہ بہت بڑا ایک برانڈ بننے جا رہا ہے۔ میں اس کو سم اپ کر دوں، ان کی زوئی کی جو کنورسیشن ہے، تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ 10 مہینوں میں کیکٹی نے جو اچیو کیا ہے، ایک تو پروجیکٹ لانچ کیا کیکٹی فورم، کہ جس پہ ڈفرینٹ سی اوز کو بلایا جاتا ہے، اور ایک سرٹن ٹاپک پر وہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور آبویسلی ہمارے اسٹوڈنٹس، پروفیشنلز، ان سب کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ سیکنڈ پروجیکٹ ہے کافی وتھ کیکٹی۔
अमेजिंग जी, बहुत ये भी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। इसमें हम वन ऑन वन सेशन में, जिस तरह जोई अभी जिस तरह बैठी है कॉफ़ी विद कैक्टी में, ये फर्स्ट एपिसोड है, तो इसी तरह ये हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड पे मुश्तमिल होगा। इसके अलावा वर्कशॉप, ये देखिए बहुत एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि कोई भी कोर्स शुरू होने से पहले कैक्टी अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और उस कोर्स के बारे में ट्रेनर उनको बताता है, गाइड करता है कि जी हम ये पढ़ाएंगे, कोर्स कंटेंट ये है और इसमें ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को उसका पता चल सके पहले से। इसके अलावा जॉब फेयर, जी बहुत अमेजिंग आइडिया आई थिंक जो जोई कहना चाह रही है, जॉब वर्चुअल जॉब फेयर, कि हमारे जो एलुमनाई है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो घर बैठे एक जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि कोरोना की वजह से एक डिस्टेंसिंग करना लाजमी है। तो वर्चुअल जॉब फेयर, क्योंकि हमारा इदारा भी फिज़िकल भी है और ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाता है, तो इंशाल्लाह ये फिज़िकल में भी जॉब फेयर होंगे जब हालात ठीक हुए कोरोना की वजह से, नहीं तो वर्चुअल जॉब फेयर तो लाजमी होंगे, ताकि स्टूडेंट्स को जॉब मिल सके, स्टूडेंट्स कंपनीज के साथ मिल के एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिल हो सके, उनको आइडियाज़ दे सके और काम कर सके। बिल्कुल जी, वेरी वेल एक्सप्लेन, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें हमें, तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, वेरी सिंपल, कि आपकी लेजर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप फारिग टाइम में, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, आप एक रोल मॉडल बनने जा रही हैं, कैक्टी इतना सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह, तो लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, आपको फॉलो करना चाह रहे हैं कि आप अपने फारिग वक़्त में आप क्या करती हैं। जी प्लीज़। um, अच्छा, मैं फारिग वक़्त में, मेरा पैशन तो मेरा करियर है, लॉ मेरा पैशन है। सो एंड ये इसमें पढ़ाई लिखाई बहुत होती है, बुक्स बहुत पढ़नी पड़ती है, और एक ये चेंजिंग प्रोफेशन है और चेंजिंग एनवायरनमेंट है, हर दिन कोई नई नई रेगुलेशंस, नई लॉज। सो पूरा मेरा टाइम तो कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने में और उसमें गुजर जाता है। मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में जो लैकिंग है, और मुझे बहुत शौक है करना, कि अखबार पढ़ना और वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्ट रखना, क्योंकि ये मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और पुराने ज़माने में तो घर में अखबार आते थे, आजकल तो लोगों के घर अखबार आने भी बंद हो गए हैं, इसलिए लोगों को तो पता भी नहीं है, अनलेस वो एक ऑनलाइन ट्विटर पे जाके देख लें। तो मेरी ये हॉबी है कि देखूं कि 3-4 चीज़ों में मुझे दिलचस्पी है पर्सनली, तो उनमें देखूं कि उसमें क्या एडवांसमेंट है उन चीज़ों में। पॉलिटिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। और मैं ये नहीं बताऊंगी मैं किस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि दो चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस किया, लोग ये कहते हैं कि पब्लिकली डिस्कस नहीं करनी चाहिए, एक चीज़ रिलीजन है और दूसरी चीज़ पॉलिटिक्स है। दोनों चीज़ों में मुझे बहुत दिलचस्पी है, और मेरा एक हॉबी और इंटरेस्ट है कि मैं इन चीज़ों में, इनमें और इनके बारे में और पढ़ूं, क्योंकि यू आर नेवर एजुकेटेड एनफ, यू नेवर नो एवरीथिंग। चाहे आप वो 70-80 साल के पीएचडी ग्रेजुएट हों और इतना आपका अच्छा करियर हो, आप हमेशा, या बड़े या छोटे या टीवी से या बुक से, हर जगह से आप कुछ ना कुछ हर दिन सीख रहे होते हैं, क्या चाहे वो बड़ी चीज़ हो छोटी चीज़ हो। तो मुझे सीखने का बहुत शौक है। जो ह्यूमन ब्रेन होती है वो एक स्पंज की तरह है, और हमें हमेशा चीज़ें अब्जॉर्ब करें और उसमें हमेशा करते रहेंगे। ये कभी नहीं होगा कि हमारी ब्रेन बस विल रीच इट्स लिमिट एंड हम इसके बाद और कुछ नहीं सीखेंगे। सो ये मेरी हॉबीज़ हैं, और फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। हर किसी को, चाहे वो पतला हो दुबला हो, लगता है कि उनको बिल्कुल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको ज़रूरत है। और मुझे शौक है कोई ना कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, या वो जिम हो चले जाएं, और ऐसा कुछ शौक है। और पर्सनली मेरा इंटरेस्ट है कि कैक्टिंग को इंशाल्लाह बढ़ाना। सो in this field, we're all collectively, team cacti is working towards this cause. जी बहुत शुक्रिया। अब आखिरी सवाल आपसे, यूथ से ही रिलेटेड है, हमारे स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। चूँकि आपका जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेयर एक्टिविटीज़ नहीं कहा जा सकता, आई थिंक उनको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ही कहें हम, ट्यूटोरियल एक्टिविटीज़ ही कहें, कि आपका एक तो इदारे का, आपके विज़न से पता चल रहा है कि आपको पढ़ने का शौक़ है, इसीलिए आपने कैक्टी का विज़न जो है, कैक्टी को अपने फादर के विज़न पे चली और खोला कि पढ़ना और पढ़ाना। बिल्कुल जी, ये मैं इधर कुछ ऐड कर दूं कि वही कौमें हमेशा सुपर पावर बनती हैं जो तालीम में सबसे आगे होती हैं।
امریکہ USA آج $22 ٹریلین کے قریب اس کی GDP ہے. پوری دنیا کی $100 ٹریلین کی اکانومی ہے, اس میں سے $22 ٹریلین کے قریب امریکہ کی معیشت ہے, GDP ہے. آپ اندازہ لگائیے, کیونکہ ہر انوویشن, ہر ٹیکنالوجی امریکہ سے آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے کہ جو تعلیم میں آگے ہوگا, چاہے وہ انسان ہے وہ یا چاہے کوئی قوم ہے, تو وہ کیا ہوگا, وہی ترقی کرے گا اور وہی سپر پاور ہوگا. تو بالکل جی, آپ کا ویژن کے مطابق کیکٹی بھی انشاءاللہ ایک دن انسٹیٹیوٹس میں سپر پاور کا درجہ رکھے گا, اور ادھر سے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت وہ آگے جائیں گے. آپ کا یوتھ کے لیے, اس کو ذرا سم اپ کیجیے, یوتھ کے لیے میسیج کیا ہے آپ کا؟ اور اس کے علاوہ آپ اس ادارے کو جو آپ نے ایک ویژن بنایا ہے کہ وہ ہم اس کو ود ان 2 ایئرس 3 ایئرس بہت اوپر تک لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ حکومت سے, گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ ان کی پالیسی سے کیا ان کو ریفارمز کرنی چاہیے اس میں؟ پلیز ذرا اس کے بارے میں بتائیے. ٹو سم اپ, میرا ہمارے یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے کہ ہارڈ ورک بہت ضروری ہے, بٹ اتنا ہارڈ ورک نہیں کہ آپ مزہ نہ کریں اور آپ اپنے آپ کو انجوائے نہ کریں, اور یو ڈونٹ لیٹ یور ہیئر ڈاؤن, جس کو کہتے ہیں. انجوائمنٹ اور ہارڈ ورک ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, لیکن اور اتنا ہارڈ ورک نہیں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز, اپنی رسپانسبلٹی ٹورڈز فیملی, ٹورڈز یور پیرنٹس, ٹورڈز جنرلی پیپل اراؤنڈ یو, وہ آپ بھول جائیں. اور اپنے ہارڈ ورک میں اور اپنے پیشن میں آپ لوگوں کو آپ ان کا ایڈوانٹیج نہ لیں, آپ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک انسان ہمیشہ اکیلے کام نہیں کر سکتا, اس کی سکسیس میں اور لوگوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی فیملی ہو, آپ کے دوست ہوں, آپ کے کولیگز ہوں آپ کے کام پہ, ان کو ساتھ لے کے چلیں. ان کا سکسیس آپ کا سکسیس ہے, آپ کا سکسیس ان کا سکسیس ہے. اس کے علاوہ دوسری بات, کانفیڈنس. کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے, جو میں نے پہلے کہا. آپ کو بلیو ہونا چاہیے اپنے اندر, اور آپ کو بلیو ہوگا تو وہ آپ کو ریفلیکٹ کرے گا آپ کے کام میں, آپ کے انٹریکشنز میں, آپ کی کمیونیکیشن میں, اور انشاءاللہ آپ کے فیوچر میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوگا. لیکن اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. اوور کانفیڈنس کہ میں ہر کسی سے بہتر ہوں, یہ اچھی بات نہیں ہے, اور کوئی اس چیز کو رسپیکٹ نہیں کرتا اور لوگ آپ سے دور جاتے ہیں اگر آپ اوور کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنٹ, اور وہ تھوڑا بارڈر لائن obnoxious ہو جاتا ہے. کسی کو ایسا نہیں پسند. ہمبل رہیں, ہیوملٹی کے ساتھ کام کریں. اور تیسری بات, بی ڈفرینٹ. اگلے بندے سے آپ کیسے ڈفرینٹ ہیں. ہر کسی کی مائنڈ سیٹ, ہر کسی کے جیسے دماغ کام کرتا ہے, ہر کسی کے برین فنکشنز. میں اور جاوید صاحب یہ کانورسیشن کر رہے ہیں, لیکن اور ہر کوئی ایک اس کانورسیشن میں ڈفرینٹ چیز ٹیک اوے کر رہا ہے, ڈفرینٹ چیز سیکھ رہا ہے. میں کچھ چیز اس کے بارے میں, کانورسیشن کے بارے میں سوچوں گی, جاوید صاحب کچھ سوچیں گے. میرا یہ مطلب ہے کہ ہر کوئی ڈفرینٹ ہے, اور ایوری ون ہیز سم تھنگ ڈفرینٹ ٹو آفر. تو وہ جو ڈفرینٹ چیز ہے آپ میں, وچ میکس یو اسٹینڈ آؤٹ فرام ایوری ون ایلس, اس میں آپ اس پہ آپ کام کریں, اور اس کو ایک کیوں نہ بزنس آئیڈیا بنا لیں. جیسے میں نے آپ کو رائن بچے کا ایگزامپل دیا, اس نے اس کو ایک آئیڈیا تھا. جیسے آمنا's کوکنگ شو اور اتنے ادر سکسیزفل لوگ ہیں, ان نے اپنی جو ایک صلاحیت تھی اس میں کام کیا, اور اس کی وجہ سے وہ پراسپر کیے, اور انہیں پیسے کمائے, اور انہیں شہرت حاصل کی. سو دیٹس مائی میسج ٹو دا یوتھ. فار دا گورنمنٹ, پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے. انٹرنیشنلی آپ اگر باہر جائیں, ابراڈ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز ڈیجیٹائز ہو گئی ہے. آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپنی بینکنگ کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے آپ گروسری شاپنگ کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بلز پے کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ سسٹمز اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے, اور جو ڈیولپ بھی ہوئے ہیں ان میں لوپ ہولز ہیں اور گلچز ہیں, جو آج کل کے زمانے میں اگر آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کام کرنا بند کر کیا ہے, ایسے بجلی چلی گئی ہے. یہ پاکستان کے سارے مسئلے ہیں, اور گورنمنٹ کو بہت ضروری ہے کہ ٹو کیچ اپ ود انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس. اگر آپ نے ایک ورلڈ پلیئر بننا ہے تو آپ کو ورلڈ کے ساتھ چلنا پڑے گا. سو ہم ہر فیلڈ میں اپنی لیگل فیلڈ میں بھی دیکھتی ہوں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سو گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹو کیچ اپ, ٹو ڈیجیٹائز پاکستان effectively and efficiently.
بالکل जी, बहुत खूब. मैं इसको सम अप कर दूं. जोई, आपने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. तो स्टूडेंट्स, यूथ और प्रोफेशनल आप सुन लीजिए. जोई का कहना है कि अपनी लाइफ को बैलेंस्ड लाइफ बनाएं. ये ना हो कि आप हर वक्त काम करते रहें और आपकी जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए. ये भी ना हो कि आप हर वक्त आप एंगेज रहें अपनी सोशल लाइफ में और आपका जो काम है वो आप उसमें पीछे रह जाए. बिल्कुल जी, बैलेंस आपने करना है हर चीज़ में. दूसरा इन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल, इन चीज़ों में अपने आप को निखारें, इन चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करें, चाहे आपकी कोई भी फील्ड है. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. और यकीनन कैक्टी ये कोर्सेज ऑफर कर रहा है, आप आइए, इनको ज्वाइन कीजिए. यकीनन हम आपको इंशाल्लाह एक स्टार बना सकते हैं इंशाल्लाह. और आखिरी बात जो गवर्नमेंट का इन्होंने कहा जोई ने, मैं इधर कुछ ऐड कर दूं कि देखिए हमारा जो पोटेंशियल है ऑनलाइन अर्निंग का, कि बाहर से जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक $20 बिलियन का पोटेंशियल है पाकिस्तान में. पाकिस्तान आप अंदाज़ा लगाइए 220 मिलियन के करीब पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, 22-23 करोड़ के करीब. और पाकिस्तान तकरीबन चौथा या पांचवा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से. हम लोग अभी $20 बिलियन का पोटेंशियल है कि पाकिस्तान ला सकते हैं. हम हुकूमत की मदद कर सकते हैं. लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि हम लोग अभी तकरीबन $3 to $4 बिलियन पर खड़े हैं. आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना पोटेंशियल है अभी. तो आपको आखिर पर जो जोई ने भी कहा, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि हमारा कैक्टी का विज़न क्या है. कैक्टी का विज़न यही है कि हमें स्किलफुल पाकिस्तान बनाना है, हमें डिजिटल पाकिस्तान बनाना है. हमें हर यूथ को, हर बच्चे को, हर लड़की को, हर लड़के को, हर नौजवान को हमें स्किलफुल बनाना है कि वो सीवी लेकर, मास्टर्स करने के बावजूद सीवी लेकर लाइनों में मत खड़े हों. अगर आज के दौर में, इस डिजिटल एरा में आप सीवी लेकर लाइनों में खड़े हैं तो आप अपने आप पर गौर कीजिए कि आप में किस चीज़ की कमी है. कैक्टी यही विजन लेकर आया है कि एक तरफ 16 साल की पढ़ाई, 16 ईयर्स की एजुकेशन आप लेते हैं, और दूसरी तरफ आप सिर्फ 3 मंथ्स का कोर्स कीजिए कैक्टी से. यकीनन आप एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिल होंगे. आप घर बैठकर 2 से 3 घंटे आप काम करके आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं. आप मुबशर सिद्दीक बन सकते हैं. आप किचन विद आमना की तरह आमना बन सकते हैं. तो आपको आखिर पर हम यही कहेंगे कि कैक्टी के विजन बहुत ऑब्वियसली एक ग्रेट विजन है. इसके साथ कैक्टी चल रहा है, इसकी मैनेजमेंट चल रही है. और मैनेजमेंट में स्पेशली जोई ने तो आज हमें मौका दिया, इन्होंने खुद बताया. जो बिहाइंड द सीन जो एक और मास्टर माइंड है वो है मिस इरम खुर्शीद खान. खुर्शीद साहब की वाइफ है, जो जिनकी सपोर्ट की वजह से कैक्टी ने 10 मंथ्स में इतना कुछ अचीव किया और आगे और बहुत कुछ इंशाल्लाह अचीव करने जा रहा है, जो ऑलरेडी जोई बता चुकी हैं. और आखिर पर हम एक तो कैक्टी की टीम को खराज तहसीन पेश करेंगे कि उनकी सपोर्ट की वजह से, सबकी टीम वर्क की वजह से कैक्टी इस लेवल तक पहुंच रहा है. और आखिर पर हम खुर्शीद साहब को नहीं भूलना चाहते. यकीनन ये विज़न उनका था. यकीनन वो इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, वो प्रोफेशनल इंजीनियर थे, इसके अलावा राइटर थे, कि उनका विज़न लेकर आगे जोई लेकर चल रही हैं. हम यकीनन इधर से जो भी बच्चा पढ़ेगा, कमाएगा, उसका यकीनन सवाब खुर्शीद अख्तर खान साहब को पहुँचेगा. और अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं आखिर पर अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे, और कैक्टी को इंशाअल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे. तो जोई, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर अगली एपिसोड में किसी नए सीईओ के साथ, किसी नए वाइब्रेंट सीईओ के साथ हम आपके साथ मिलते हैं. तब तक हमें इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.